ये प्रारूप बनाएंगे इसका टी फॉर्मेट में। आप लोग बनाना जानते हैं, ये टी फॉर्मेट का प्रारूप बनेगा जिसमें विवरण ये पार्टिकुलर होगा, ये अमाउंट होगा, ये पार्टिकुलर, अमाउंट, ऊपर इसको लिखेंगे PYL यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट ऑब्लिक एप्रोप्रिएशन। अकाउंट ये उसी डेट को बनता है जिस डेट को लाभ हानि खाता बनता है, तो वो लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर एंडिंग होगा वो लिखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले शेष लाते हैं, शेष लाएंगे। अगर लाभ होगा यानी लाभ हानि खाते से लाभ प्राप्त हुआ होगा तो वो ये यहाँ लाएंगे, ये दाहिनी तरफ आएगा यानी कि क्रेडिट साइड में। बाई बैलेंस B/D यानी ब्रॉट डाउन, जो भी होगा वो लिख देंगे। कुछ विद्वान इसको बाई नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, लेकिन बैलेंस लिखना ज़्यादा श्रेयस्कर है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लाभ निकलता वो भी एक प्रकार का बैलेंस ही होता है। तो बाई बैलेंस BD लिखेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो, अगर बाई द वे लॉस होगा तो लॉस के लिए इधर डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस B/D। ये लिखने के बाद जो भी संशोधन करने हैं वो संशोधन किए जाएंगे। संशोधन क्या होने हैं या समायोजन क्या होने हैं, जैसे कि मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है जो कि साझेदारी में प्रायः आता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में लिखेंगे। टू इंटरेस्ट कल लेखा कराया था उसमें ये बात आई थी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग साझेदारों को दिया जाएगा, तो यहीं अंदर के खाने में ABC लिख लेंगे, उनका 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 तीनों या दोनों जितने भी हों उनका जोड़ करके फिर बाहर लिख देंगे। ठीक है, अगर साझेदारों को कोई पारिश्रमिक दिया जाना है तो पारिश्रमिक के लिए लेखा करेंगे टू सैलरी टू पार्टनर का नाम लिखेंगे, टू सैलरी टू पार्टनर जिस साझेदार को दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कमीशन दिया जाना है तो कमीशन लिखेंगे टू कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, अन्य किसी प्रकार का भत्ता अगर दिया जाना है तो भत्ते का भी लेखा करेंगे टू अलाउंस टू पार्टनर, ये करेंगे। धनी की तरफ आएंगे और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसा कि आप जानते हो कि फर्म के लिए एक प्रकार का लाभ है और साझेदारों के लिए एक प्रकार का नुकसान है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर जैसा कि मैंने बताया कि लाभ हानि खाता बनाते समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि हुई है और वो भी प्रश्न में दी गई है तो उसको भी समायोजन खाते में जैसी त्रुटि होगी वैसा समायोजन उसका करेंगे, यानी लाभ हानि को वो कर देंगे, वो बना देंगे जो उसको होना चाहिए। इस प्रकार करके अंतर निकालेंगे। अगर क्रेडिट का योग अधिक होगा
क्रेडिट का योग कर लेंगे। अगर क्रेडिट का योग अधिक होगा, ये नज़र से मिला करके देख लेंगे कि योग किसका अधिक हो रहा है, डेबिट का योग अधिक हो रहा है अथवा क्रेडिट का योग अधिक हो रहा है। अगर क्रेडिट का योग अधिक हो रहा है तो करके इसको डेबिट की तरफ नीचे लिख देंगे और फिर अंतर निकालेंगे। जो अंतर आएगा ये डिविजिबल प्रॉफिट होगा, यानी साझेदारों में बंटने योग्य लाभ होगा, और इसे साझेदारों में बांटेंगे तो इसके लिए लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख करके जो भी साझेदार होंगे उनके नाम लिख देंगे, ए बी सी। ए का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, सी का कितना हुआ, ये लिख देंगे। अगर बाय द वे प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है, यानी डेबिट का योग अधिक होता है, क्रेडिट का योग कम होता है, तो ये अंतर इधर की तरफ क्रेडिट की तरफ निकलेगा, और क्रेडिट की तरफ निकलेगा तो इधर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, और इसी तरह से नाम लिख देंगे ए बी सी, और इनके जो भी लॉस होंगे वो लिख देंगे। इस तरह से एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, और इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना करके साझेदारों में जो भी इस एडजस्टमेंट के बाद लाभ या हानि निकलेगी उसे बांटेंगे। ये जो मैंने बताया है ये केवल प्रारूप के लिए बताया है, इसके अलावा भी, इससे ज़्यादा भी या कम भी लेखे करने के लिए दिए जा सकते हैं, या प्रश्न में कुछ और भी संशोधित हो सकते हैं, तो उसको जैसी ज़रूरत होगी उसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इसे देखिए तो फिर अगला अकाउंट मैं बताता हूँ।